काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए शैलेंद्र कुमार ब्यूरो चीफ गाजीपुर के साथ जुड़े रहे। गाजीपुर दुल्लहपुर थाने के अंतर्गत मलेठी ग्राम सभा के निवासी रविंद्र राजभर पुत्र मुंशी राजभर ने अपने विपक्षी राम बदन राजभर पुत्र रामनाथ राजभर, दिनेश राजभर पुत्र राम बदन राजभर, हरि राजभर पुत्र वासुदेव राजभर, हरेंद्र राजभर पुत्र श्यामा राजभर, अभिनाथ राजभर पुत्र राम बहादुर राजभर के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा खेत है जिसमें मैं धन लगाया हुआ था और हमारी लगी हुई फसल में हमारे विपक्षी लोगों ने रात में धान को जला देने वाली दवा का छिड़काव कर दिए जिससे हमारे धान की पूरी फसल जल गई। और रविंद्र राजभर जी ने ये भी बताया कि जिस खेत में मैं धान की रोपाई किया हूँ वह खेत हमारे विपक्षी पहले रोपते थे, लेकिन इस फसल में जिसका खेत है वह मुझे बटैया के तौर पर दे दिया और मैंने उसमें अपना फसल लगाई जो कि हमारी फसल बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हमारे विपक्षियों ने दावा डालकर उसको जला दिया जिससे मेरा काफी नुकसान हुआ है और वही मेरा सिर्फ फसल थी और हमारे पास कहीं खेत नहीं है जिससे मैं फसल लगाया हूं। फसल के जल जाने से पूरे परिवार के लोग इस मामले को लेकर के चिंतित हैं कि हम लोग क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। इस मामले को लेकर के रविंद्र राजभर जी ने दुल्लहपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिए जिससे विपक्षियों को प्रार्थना पत्र के हिसाब से बुलाया गया और सभी विपक्षियों ने अपनी गलती स्वीकार किया कि हम लोगों ने ही धान में जलने वाली दवा डाल करके फसल को जला दिए है। दुल्लहपुर पुलिस प्रशासन से मुआवजा दिलाने के लिए प्रस्ताव रखे तो उन्होंने विपक्षियों से 5,000 रुपए मुआवजा के तौर हम देंगे और मुआवजा घर आकर के दे दिए। थाने से घर लौटने के बाद रविंद्र राजभर जी ने बताया कि मैं बाजार जा रहा था तो विपक्षियों ने रास्ते में रोक करके मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। हमारे ऊपर जान माल का खतरा बना हुआ है, कभी भी हमें और हमारे परिवार के ऊपर हमला हो सकता है कि विपक्षियों के द्वारा इसके संबंध में आज फिर वह दुल्लहपुर थाने में तहरीर दर्ज कराने के लिए जाएंगे। ब्यूरो चीफ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रविंद्र राजभर। रविंद्र राजभर जी, क्या मामला आपका? मेरा धान हम रोपे थे और मेरे गांव के श्री राम बदन राजभर सन ऑफ रामनाथ राजभर, हरि राजभर सन ऑफ वासुदेव राजभर, हरिंदर राजभर सन ऑफ श्यामा राजभर और अविनाश राजभर सन ऑफ राम बहादुर राजभर। ये लोग पुरानी रंजिश को लेके ना इनसे कोई झगड़ा ना तकरार, ये लोग इनके दूसरे के चढ़ावे बढ़ावे में और पुरानी रंजिश को झगड़ा कर लेके और हमारे फसल में रात में मेरा 71 जो धान को जलने वाली दवा होता है वो मार दिए। थाना पर एफआईआर किए थे। तो कौन सा थाने पर? दुल्लहपुर थाने पर। और आपका घर कहाँ पड़ता है? घर मलेठी। अच्छा, तो क्या हुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा? पुलिस प्रशासन के द्वारा जब प्रशासन पूछी, जब बोली डांट फटकार लगाई तो ये लोग स्वीकार कर लिए और स्वीकार करने के बाद कि हाँ हम ही लोग मारे हैं और ऐसी बात था। धान हम अधिया के तौर पर यह धान दूसरे का खेती है मैं रोपा हूँ। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन पर जब वो लोग स्वीकार कर लिए तो जो आपकी फसल नुकसान हुई है तो क्या वो मुआवजा के लिए आप जो की बात कहें? 5,000 रुपया मुआवजा देने के लिए बोले। हाँ, और उसके बाद वो तो सब कुछ हो गया, फिर सुल्लामा उल्लामा हम लिखवा के चले आए और आज भी हमें धमकी दे रहे हैं लोग और मेरे घर पे कल गाली दे रहे थे। हरिंदर, अविनाश और राम बहादुर का लड़का अविनाश और दिनेश राम बदन का लड़का कि जब इनको हम लोग को पैसा देकर ही इनका फसल नुकसान कर पैसा देकर चुकता ही कर देना है तो फिर इनको कहीं मारेंगे पीटेंगे, फिर पैसा देकर फिर समझौता करेंगे। अच्छा, तो फिर जब वो लोग धमकी दिए हैं तो क्या धमकी देने के बाद में आप फिर जो है कि पुलिस प्रशासन को इसके विषय में सूचना दी है क्या? पुलिस प्रशासन को मैं सूचना दी है। प्रशासन तो ऐसे मतलब मौखिक रूप से दिए हैं कि प्रार्थना पत्र के द्वारा दिए हैं? अभी मौखिक रूप से दिए हैं, थोड़ी देर में जाएंगे और एप्लीकेशन लिख के साहब बोले कि हमको एक बार दे दो। अच्छा, चलिए ठीक है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा आपका जो कार्य किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम संतुष्ट हैं, मगर हमें डर बनी हुई है कि कल आज ये घटना की है और मेरे घर पे कल फिर ये घटना करने के बावजूद भी मेरे घर पे आके लोग धमकी दे रहे हैं, रास्ते में गाली फकड़ दे रहे हैं, कल फिर मेरे साथ ये लोग घटना कर सकते हैं। आपको मतलब डर बना हुआ है? डर बना हुआ है। तो इसके विषय में फिर आप जाएंगे पुलिस प्रशासन से मिलने के लिए? जरूर जाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।